जैसलमेर की पूर्व कलेक्टर व चर्चित आईएएस टीना डाबी ने महिला सशक्तिकरण व ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे जयसान शक्ति लेडीज फर्स्ट का नाम दिया गया था। और इस योजना की सराहना सिर्फ जैसलमेर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हुई थी। लेकिन उनके तबादले के साथ ही योजना भी बंद हो गई, जिससे बड़ी क्लास की बालिकाओं की एक बार फिर स्कूलों से दूरी बढ़ गई। लेकिन अब बाड़मेर की छात्राओं व महिलाओं की आस टीना डाबी से बढ़ गई है। दरअसल पिछले दिनों आईआईएस की तबादला सूची में टीना डाबी को बाड़मेर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी ये साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण ही रहेगी। और गौरतलब है कि जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में ऐसी कई स्कूलें हैं जहां एक भी महिला शिक्षक नहीं है। ऐसे में बड़ी क्लासों की छात्राएं स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। और टीना डाबी की मंशा थी कि जिन स्कूलों में महिला शिक्षक नहीं है वहां विधा सखी योजना लागू कर शिक्षा से वंचित बालिकाओं को पुनः स्कूली शिक्षा से जोड़कर आगे लाया जाए। इसके लिए टीना डाबी ने जिन गांव में महिला टीचर नहीं थी वहां उसी गांव में पढ़ी लिखी लड़कियां महिला को अस्थायी तौर पर नियुक्तियां दी थी। लेकिन उनकी जैसलमेर से विदाई के बाद ही योजना को भी विदाई हो गई थी और एक बार फिर बालिका मजबूरन शिक्षा से दूर हो रही है। लेकिन नए कलेक्टर इस अनूठे अभियान की तरफ सोच भी नहीं रहे हैं। हालांकि शिक्षक संघ इस योजना को पुनः लागू करने की पुरजोर मांग कर रहा है और संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि टीना डाबी की ये शानदार पहल थी और जिले में करीब 68 ऐसे विद्यालय थे जिसमें एक भी महिला टीचर नहीं थी। और पूर्व कलेक्टर ने विदा सखियां लगाकर स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने का काम किया था। हमारी मांग है कि इस योजना को पुनः लागू किया जाए ताकि बालिकाओं उनके सौहार्द कर सकें। महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा मेरे 2 बहुत फ़ेवरेट फ़ोकस एरियाज़ रहते हैं। तो एज़ कलेक्टर मैं खुद एक महिला कलेक्टर हूँ, तो मेरे लिए वो भी एक प्रायोरिटी का एरिया रहेगा। कोशिश करेंगे फिर से मारवाड़ में काम करने का मौका मिला है। पहले मैं जैसलमेर कलेक्टर भी रह चुकी हूँ, तो वहाँ का भी अनुभव मुझे लगता है काम आएगा। बाड़मेर और जैसलमेर काफ़ी सिमिलर हैं और जैसलमेर में जो टूरिज़्म का एक पोटेंशियल है, उससे भी काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। कोशिश करूँगी बाड़मेर के लिए भी इस दिशा में मैं कुछ कर पाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे ऐसे विद्यालय जिनमें विशेषकर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे विद्यालय जिनमें महिला अध्यापिका नहीं थी, उन विद्यालयों में हमारी पूर्व जिला कलेक्टर महोदया टीना डाबी जी द्वारा एक विद्या सखी नाम की योजना चलाई थी, जिसमें उस गांव की पढ़ी लिखी कोई बालिका या बेटी वो अपने उस विद्यालय में जाकर के उसको कोई पढ़ाना नहीं होता था, लेकिन जो वहाँ की बड़ी बेटियां हुआ करती थी, बड़ी छात्राएं होती थी बड़ी क्लासों की, उनकी कोई गर्ल्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको वो सुनती थी और हमारे संस्था प्रधान को बता करके उनको दूर कराती थी। तो ये जो योजना थी वो हमारे विगत सत्र 2023-24 तक रही और उसमें मई 23 तक रही थी। तो उसमें उन स्कूलों में जहाँ बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ती थी, निश्चित रूप से बालिकाओं में एक अच्छा संदेश था कि हमारी बात सुनी जा रही है और ऐसी बात जो वो जेंट्स नहीं कह सकती थी, जेंट्स अध्यापक से नहीं कह सकती थी, वो बात थी। जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए ऐसे विद्यालय चयनित किए जो 68 विद्यालय थे जैसलमेर में, जहां एक भी महिला शिक्षिका नहीं थी। इस बालिकाओं के से स्वांत करने के लिए उन्होंने विद्या सखी नाम की योजना शुरू की, जो लाडो की पाठशाला थी। जैसा प्रथम के नाम से उसने योजनाएं शुरू की 16 दिसंबर 2022 को। उनके टीना डाबी के यहाँ से जाने के बाद में वो योजना जहाँ है था वहीं पड़ी हुई है, किसी ने भी उस कागज को टटोला नहीं है। आज बालिकाओं की मांग है, हमारे शिक्षक संगठन की मांग है कि यह विद्या सखी योजना पुनः शुरू की जाए, ताकि बालिकाओं के साथ संवाद किया जाए। जो घर महिलाएं बैठी है पढ़ी लिखी, वो विद्यालय में अपना समय देना चाहती है तो देना चाहिए। इसके साथ ये एज वैसी भी होती है कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफी चिंतित होते हैं। तो अगले आने वाले दिनों में हम सभी महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप्स और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की ट्रेनिंग करवाएंगे इस जिले में। और फाइनली जब हम उस आखिरी पड़ाव पे आ जाते हैं, जब हमारे लिए स्वास्थ्य ही हमारा सबसे मेन कंसर्न होता है या हमें सरकार की स्कीम्स की जरूरत होती है, तो हम चाहते हैं कि हम वो जिला हो जहाँ पे हर महिला जो 60 प्लस की हो 100% ओल्ड एज पेंशन कवरेज रहे और साथ ही उनका हम फ्री मेडिकल फुल हेल्थ चेकअप
डेवलप कराएंगे। तो यही मेरी एक छोटा सी सोच और उस पे डेवलप्ड जैसान कैंपेन है जो अभी हमने पोस्टर लॉन्च किया। उसमें आपने 4 चीजें देखी होंगी। जो मैंने ये इतनी बातें कही वो उसको समअप करता है कि जब हम वो पहल करेंगे अपनी लाडो की पाठशाला से और फिर वो लाडो एक निर्णय लेने वाली स्टेज में आएगी कि मैं अपने फ्यूचर में क्या कर सकती हूँ, और जब हम उसे स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी से दक्षता देंगे और जब फाइनली वो उस एज ग्रुप में आते हैं कि हम उन्हें संबल देना चाहेंगे, तब बनेगी मेरी जैसान की शक्ति। थैंक यू सो मच।